हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की पहली क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का पहला चैप्टर झूला। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं कि आपका जो पहला प्रश्न है वो क्या है। पहला प्रश्न का खंड है कि बताओ इनमें किन चीज़ों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो। जो ये चीज़ें दी गई हैं उसमें पूछा गया है कि इनमें तुम कौन सी ऐसी चीज़ें जिन पर बैठकर झूले की तरह झूल सकते हो। टायर है, फाटक है, दरी है, मेज है, पैरों वाला झूला है, अलमारी है, झाड़ू है। तो इनमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर तुम बैठकर झूले की तरह झूल सकते हो। तो आंसर होगा टायर। तो जो टायर होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, रस्सी के सहारे पेड़ पर लटका सकते हैं और इसमें बैठकर हम झूला झूल सकते हैं। फाटक पर खड़े हो सकते हैं और फिर हम इस पर झूला झूल सकते हैं। अगला है डाली पर हम लटक सकते हैं या फिर इस पर हम रस्सी डालकर झूल सकते हैं। लटक कर भी झूल सकते हैं डाली पर और रस्सी डालकर भी झूल सकते हैं। अगला है पैरों। तो पैरों पर हम कैसे झूल सकते हैं, पैरों पर हम किसी को बिठा लें, अपने पैरों पर बिठाने के बाद फिर अपना जो हाथ है उसके हाथ से पकड़ लें। तो इस तरह से हम झूला झूल सकते हैं। तो पैरों पर बैठ सकते हैं और दूसरे का हाथ पकड़कर हम झूला झूल सकते हैं। तो हम टायर पर, फाटक पर, डाली पर और पैरों पर क्या कर सकते हैं, झूला झूल सकते हैं। अगला है कि जो ये रिक्त स्थान है उसमें आपको जो अक्षर हैं वो भरने हैं, शब्द भरना है, बताना है। तो पहला है कि मुझे पर झूलने में मज़ा आता है। तो मुझे किस पर झूलने पर मज़ा आता है, तो मुझे फाटक पर झूलने में मज़ा आता है। अगला है मुझे रिक्त स्थान पर झूलने में डर लगता है। तो रिक्त स्थान में हम लिखेंगे डाली, मुझे डाली पर झूलने में डर लगता है। अगला है मुझे पर झूलने पर डांट पड़ती है। तो मुझे फाटक पर झूलने पर डांट पड़ती है। तो मुझे फाटक पर झूलने में मज़ा आता है, मुझे डाली पर झूलने में डर लगता है, मुझे फाटक पर झूलने पर क्या होता है, डांट पड़ती है। आपका इसका जो गा खंड है उसमें आपको बताना है कि तुम इन झूलों पर भी झूले होगे। जो ये झूले हैं इस पर भी तुम झूले होगे। तो इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा है। तो जो ये झूले हैं उसको तुमने कहाँ कहाँ पर देखा है, मेले में, स्कूल में, पार्क में, घर के आंगन में या बगीचे में। इनमें से जो ये झूले हैं उनको तुमने कहाँ कहाँ देखा है। तो जो ये झूले हैं, जो पहला वाला है उसको हमने घर के आंगन में या पार्क में देखा है। तो घर के आंगन में जो पेड़ होता है उस पर हम झूला डाल लेते हैं और जो पार्क होता है उसमें इस तरह के झूले डले होते हैं। और दूसरा जो है उसको हमने मेले में देखा है। तो जो इस तरह का झूला होता है वो मेले में होता है और जो टायर वाला झूला होता है उसको हम घर के आंगन में डाल लेते हैं। और जो इस तरह का झूला होता है दोनों साइड जो बच्चे हैं या कोई इस तरह से बैठ जाते हैं और फिर झूलते हैं, इसको हमने पार्क में देखा है। और जो इस तरह का चरखे वाला झूला होता है वो मेले में होता है और जो ये फिसलने वाला झूला होता है वो कहाँ होता है, पार्क में होता है। तो पहला वाला जो झूला है उसको हमने घर के आंगन में या पार्क में, दूसरा जो झूला है उसको हमने मेले में, तीसरा झूला उसको हमने घर के आंगन में, पार्क में अगला वाला, और फिर हमने मेले में देखा है इस तरह का झूला। और फिसलने वाला जो झूला होता है उसको हमने पार्क में देखा है। अगला क्वेश्चन है कि सुहानी को झूले से क्या क्या दिख रहा होगा। जब वो झूले पे झूल रही होगी तो उसको क्या क्या चीज़ें हैं जो दिखाई दे रही होंगी। तो आंसर होगा, तो जो सुहानी थी जब झूले पर झूल रही थी तो उसको लड़का है, लड़की हैं, गिलहरी, फूल, तितलियाँ, चिड़ियाँ, कुत्ता, खरगोश, गेंद, चूहा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही होंगी। आपका अगला प्रश्न है, जो चित्र दिए गए हैं, जो शब्द लिखे हुए हैं उनसे आपको मिलाना है। ठेले से ठेले को मिलाना है, झूले से झूले को मिलाना है, पेड़ है उससे पेड़ को मिलाना है और गठरी जो दी गई है उसको इस तरह से हम गठरी से मिला देंगे। आपका अगला प्रश्न है, इसका खा खंड है, खाली जगह भरो और फिर छिपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ। तो जो पेड़ है उस पे पीछे हमें
बच्चे का चित्र बनाना है, पेड़ के पीछे बच्चे का चित्र बनाना है। ये क्या है, मेज है, तो मेज के नीचे, तो नीचे मेज के हम बच्चे का चित्र बनाएंगे। ये है चारपाई, तो चारपाई के नीचे हम बच्चे का चित्र बनाएंगे। अगला है झाड़ी, और जो झाड़ी है उसके पीछे हम बच्चे का चित्र बनाएंगे। तो पहले पेड़ के पीछे, फिर मेज के नीचे, और फिर चारपाई के नीचे, और फिर झाड़ी के पीछे। आपका अगला प्रश्न है कि ऊपर बनी चीज़ों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो उनमें आते हैं। तो जो अक्षर है उसके नीचे हमें जो चीज़ें हैं उनके नाम लिखने हैं। जैसे इसमें दिया गया है ठेला और गठरी। तो ठा में क्या है, ठेले में ठा आता है, गठरी में भी ठा आता है, तो हम ठा के नीचे लिख देंगे। ऐसी है मछली, तो मछली में क्या है, छा है, तो हम मछली को छा के नीचे लिखेंगे। और छतरी है, उसमें भी छा आया है, इसको भी हम छा के नीचे लिख देंगे। फिर है माँ, तो मछली में माँ आया है, तो हम मछली को माँ के नीचे लिखेंगे। अलमारी में माँ आया है, तो अलमारी को भी हम माँ के नीचे लिखेंगे। फिर है अनार, अनार इसमें क्या है, आ, तो इसको हम लिखेंगे आ के नीचे। और अलमारी है, इसमें भी आ है, तो हम लिखेंगे आ के नीचे। ना, ना में क्या है, जो शब्द जिनमें ना आया है उसको हम ना के नीचे लिखेंगे। जैसे अनार, इसमें ना आया, नल इसमें ना आया, नाव इसमें भी ना आया, तो इन सब सारे शब्दों को हम ना के नीचे लिखेंगे। तो इसमें कहा गया है कि यहाँ मछली 2 बार लिखा गया है, क्या किसी और चीज़ का नाम भी तुमने 2 बार लिखा है? तो हमने किस चीज़ का नाम 2 बार लिखा है, तो हाँ, हमने अलमारी और अनार का नाम भी 2 बार लिखा है। क्योंकि अलमारी में क्या है, माँ आया है, तो हमने माँ के नीचे लिखी है अलमारी। और जो अनार है उसमें ना आया है और आ आया है, तो अनार को हमने 2 बार लिखा है, आ के नीचे भी लिखा है और ना के नीचे भी लिखा है। तो अनार और अलमारी को भी हमने मछली की तरह 2 बार लिखा है। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। आपके प्रश्न उत्तर हैं वो ख़त्म हो गए। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।